हेलो एवरीवन। काफ़ी समय पहले की बात है। एक आदमी था, वो काफ़ी बीमार रहता था। अब उसे लगता था कि मैं ज़्यादा दिन नहीं जी पाऊंगा। जब वो अपने बेड पे लेटा हुआ था, उसे हिला डुला नहीं जा रहा था, तब उसने अपने बेटे को बुलाया और अपने पिल्लों के नीचे से एक घड़ी निकाली और उसने अपने बेटे को दिखाते हुए कहा कि ये जो घड़ी है ये आपके दादाजी ने मुझे दी थी और ये घड़ी जो है वो तकरीबन 200 साल पुरानी घड़ी है और मैं चाहता हूँ कि तुम ये घड़ी लेकर जाओ और ज्वेलरी की दुकान पर इसे बेचने की कोशिश करो। तो लड़के ने अपने पिता की बात मानी और उस घड़ी को लेकर ज्वेलरी की शॉप पर गया और उसे बेचने की कोशिश की। और कुछ देर के बाद वो फिर से वापस अपने पिता के पास आया और उसने कहा कि पिताजी, ज्वेलरी वाला जो है वो इस घड़ी के 100 रुपये दे रहा है, क्योंकि ये घड़ी जो है वो बहुत पुरानी हो चुकी है। तो उसके पिता ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम इसे साहूकार के पास लेकर जाओ और उसे बेचने की कोशिश करो। फिर बच्चे ने पिता की बात मानी और उस घड़ी को लेकर साहूकार के पास चला गया। जब उसने साहूकार को वो घड़ी दिखाई और बेचने की कोशिश की और फिर जो डिस्कशन हुई उसने आके अपने पापा को फिर से बताया। जब वो वापस पापा के पास आया तो उसके पिता ने पूछा, अब क्या हुआ? तो उसने बताया कि पिताजी, साहूकार इस घड़ी के सिर्फ 20 रुपये दे रहा है और वो कह रहा है कि क्योंकि ये घड़ी जो है वो काफ़ी पुरानी है और इस पे स्क्रैच पड़े हुए हैं तो मैं इसके सिर्फ 20 रुपये ही दे पाऊंगा। उसके पिता ने कहा, अच्छा चलो ठीक है, अब इस घड़ी को लेकर जाओ और म्यूजियम में दिखाओ। तो अब बेटा जो है अंदर से काफ़ी बड़बड़ाया कि पिताजी लगता है कि सठिया गए हैं, जैसे कि हम अक्सर लोग सोचते हैं। वो अंदर बुड़बुड़ाया, लेकिन उसके पापा की ये जो है वो आखिरी इच्छा थी। तो उसने अपने पापा की बात मानी और वह उस घड़ी को लेकर म्यूजियम में गया और उनको वो घड़ी दिखाई। जब वो घड़ी को म्यूजियम में लेकर गया तो म्यूजियम वालों ने उस घड़ी को देखा और कहा कि वाह, ये घड़ी तो बहुत ही अमूल्य है, ये तो बहुत ही एंटीक पीस है, ये तो बहुत ही रेयर है कि हम इसके 3,75,000 रुपये देंगे। और ये बात उसके बेटे ने सुनी और आकर अपने पापा को ये सारी बात बताई। तो उसके पापा ने अपने बेटे को कहा कि मैं बस यही तुम्हें सिखाना चाहता था कि अपने आप को कभी भी कम में मत बेचो, अपनी वैल्यू को पहचानो और कभी भी किसी के ओपिनियन से या कभी भी किसी के कहने से अपनी वैल्यू को कम मत करो। आपको पता होनी चाहिए कि तुम्हारी क्या वैल्यू है और अपने आप को सही जगह पे प्लेस करो जहाँ पे आपकी वैल्यू पहचानी जाए, ना कि उन लोगों के बीच में रखो जो कि आपकी असली कीमत ही नहीं जानते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें हमेशा अपने आप को सही जगह पे रखना चाहिए और अपनी वैल्यू को पहचाननी चाहिए कि हमारी क्या वैल्यू है। हमें उन लोगों के बीच में नहीं रहना चाहिए जो कि हमारी वैल्यू को ही नहीं जानते हैं। और हमारी वैल्यू, हमें खुद की वैल्यू को डे बाय डे बढ़ानी चाहिए। हमें डे बाय डे हमें अपने आप पे काम करना चाहिए, हमारे खुद की वैल्यू को बढ़ानी चाहिए ताकि हम और वैल्यूएबल हो सके और हम अपनी कीमत बढ़ा सकें। हमें दूसरों के कहने पे अपने प्राइस को कम नहीं करना चाहिए।
और डे बाय डे हमें खुद को स्ट्रांग बनाना चाहिए और हमारी वैल्यू बढ़ानी चाहिए खुद को। तो अपनी वैल्यू को सही पहचानिए और अपने आप को सही जगह पे रखिए और लोगों के कहने पे अपनी कीमत को कम मत करें। थैंक यू। और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, क्योंकि वैल्यूएबल नॉलेज से हमें और वैल्यू मिलती है और हमें और स्ट्रांग होने में मदद मिलती है। तो हमेशा अच्छी चीज़ों को शेयर करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। थैंक यू।